Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammad Sufyan and I am physics teacher. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 क्लास सेकंड ईयर और टॉपिक हमारे पास है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी थ्योरी और इसकी कुछ मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। सपोज करते हैं बच्चों, ये मेरे पास फिक्स पोर्ट है। इस पोर्ट के साथ मैंने एक वायर अटैच कर दी है और इस वायर के दूसरे एंड पर मैंने एक वेट हैंग कर दिया है। जैसे ही इस वायर के सेकेंड एंड के ऊपर मैं वेट हैंग करूंगा तो वेट की वजह से इस वायर के अंदर एक्सटेंशन होगी। इट मीन इस वायर की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। वायर की लेंथ इंक्रीज होने की वजह क्या है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कर जाएंगे और डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी उसे कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। अब ये वही डेफिनेशन लिखी हुई है, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी stored in a material due to displacement of its molecule from its equilibrium position under the action of stress is called strain energy। जो हमने यहाँ पर वेट हैंग किया है वो एज ए एक्ट कर रहा है स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस की वजह से इस वायर के अंदर जो एक्सटेंशन हुई है उसे कहते हैं डीफॉर्मेशन, और डीफॉर्मेशन को हम स्ट्रेन भी बोलते हैं। स्ट्रेस लगाने से वायर में क्या पैदा हुई, स्ट्रेन पैदा हुई, तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस हो गए और उन मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। ये वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने यहाँ पर थ्योरी में डिस्क्राइब कर दी हैं इस डायग्राम के अंदर। कंसीडर अ वायर whose one end is attached to a fixed board is stretched vertically by connecting a weight at its lower end. The suspended weight acts as a stretching force. The suspended weight acts as a stretching force। ये जो हमने वेट हैंग किया है ये एक्ट कर रहा है एज अ स्ट्रेचिंग फोर्स। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है कि इस वायर को खींच रहा है। अच्छा बच्चों, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन एक्सटेंशन एल फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स। हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है। हमने यहाँ पर वेट डिफरेंट वैल्यूज के यूज करेंगे जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सटेंशन डिफरेंट होगी और उन वैल्यूज को हम एक प्लॉट में बना देंगे, प्लॉट में उसको ट्रेस कर देंगे। तो मैंने x के लॉन्ग एक्सटेंशन ले ली है L और हमने y के लॉन्ग स्ट्रेचिंग फोर्स F ले ली है। तो देखते हैं जैसे जैसे स्ट्रेचिंग फोर्स बढ़ती है वैसे वैसे एक्सटेंशन भी इंक्रीज हो रही है। तो ये एक लीनियर रिलेशन है इस पॉइंट तक, उसके बाद ये नॉन लीनियर हो जाता है। अच्छा बच्चों, द वर्क डन फॉर एक्सटेंशन L1 by a certain force F1 will be equal to the area under force displacement या force extension curve which is equal to the area of triangle OAB therefore। अच्छा बच्चों, हमने यहाँ पर डिफरेंट वेट यूज किए, इट मीन हमने डिफरेंट फोर्स यूज की। सपोज करते हैं जब फोर्स F1 थी तब हमारे पास उस वायर के अंदर जो एक्सटेंशन थी, जो इंक्रीमेंट था वो L1 था। हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल बन जाती है O A एंड B। ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई। देखें y के लॉन्ग फोर्स है, x के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक्सटेंशन है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और एक्सटेंशन, इन दोनों का अगर हम एरिया ले लें, इस कर्व का अंडर एरिया ले लें, वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, वर्क प्रोवाइड करेगा। देखिए जरा बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ट्राइंगल ओ ए बी। ये हमारे पास ट्राइंगल थी ओ ए बी, इसके अंडर आप एरिया फाइंड कर लेंगे, वो एरिया हमें क्या देगा, वर्क देगा। तो वर्क बिकम इक्वल टू, अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हाफ बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। बेस हमारे पास क्या है बच्चों, ओ से ए तक, और एल्टीट्यूड हमारे पास ए से बी तक। तो वर्क डन बिकम इक्वल टू 1/2। बेस हमारे पास ओ ए आ गई और एल्टीट्यूड हमारे पास ए बी आ गया। अब ओ ए की जगह पे हम L1 पुट करेंगे क्योंकि बेस L1 के इक्वल है, और ए से बी तक जो हमारे पास एल्टीट्यूड है वो F1 के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया L1 मल्टीप्लाई F1। बच्चों वही इक्वेशन मैंने दोबारा से रीराइट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, दिस वर्क डन इज अपेयर्ड एज अ स्ट्रेन एनर्जी इनसाइड द वायर। ये जो वर्क होगा ये अपेयर होगा एज ए स्ट्रेन एनर्जी इनसाइड द वायर। तो हम इस वर्क डन को स्ट्रेन एनर्जी कह सकते हैं। तो बच्चों वर्क डन की जगह मैंने क्या लिख दिया, वर्क डन को मैंने रिप्लेस कर दिया है किसके साथ, स्ट्रेन एनर्जी के साथ। दैट इज इक्वल टू 1/2 L1 F1।
ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। If A is the cross-sectional area of Y of length L, then the modulus of elasticity E of the wire can be described as। अगर उस वायर का एरिया A हो और उसकी ओरिजिनल लेंथ L हो, ठीक है, तो फिर उसका इलास्टिक मॉडुलस कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप जानते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा के साथ और स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन के साथ। तो ये हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस बिकम इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अच्छा बच्चों, आप जानते हैं स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या थी? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। अब चूंकि हमारे पास जो चेंज इन लेंथ है वो L1 के इक्वल है और ओरिजिनल लेंथ L के इक्वल है, तो हम डेल्टा L की जगह पे यूज करेंगे L1 और L हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है। और आप सिग्मा के बारे में जानते हैं जो कि स्ट्रेस थी फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि हमारे पास फोर्स F1 है और एरिया क्या है? A है, तो सिग्मा क्या बन गया? F1 ओवर A। अब सिग्मा और एप्सिलॉन, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों आप यहाँ पर यूज कर लें, तो हमारे पास जो इलास्टिक मॉडुलस है वो ये बन जाएगा F1 ओवर A L1 ओवर L। तो बच्चों ये हमारे पास ऊपर एक फ्रैक्शन है और नीचे एक फ्रैक्शन है, तो जब इसको हम ट्विस्ट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। इट मीन हम इसके जब रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा इलास्टिक मॉडुलस F1 L ऊपर जाकर F1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और A जो है वो L1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये इलास्टिक मॉडुलस की डेफिनेशन बन गई। अब इस एक्सप्रेशन से आप F1 फाइंड करें, यहाँ से F1 क्या निकलेगा? अब देखिए L1 A डिवाइड हो रहा है, ये E से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और L इधर F1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास F1 की वैल्यू क्या आई? E L1A ओवर L। अब ये F1 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर दें यहाँ पर, तो हमारे पास पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, ये जो वैल्यू F1 की निकली है इसे कहाँ पुट करना है आप लोगों ने? F1 में पुट करना है। तो F1 में पुट करेंगे तो स्ट्रेन एनर्जी बिकम इक्वल टू 1 ओवर 2 L1, ये L1 था और F1 की सारी वैल्यूज उठा के मैंने यहाँ पुट कर दी E L1A ओवर L। ये L1 नोमिनेटर में है और ये L1 भी नोमिनेटर में है, दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे? स्क्वायर बन जाएंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन बनती है स्ट्रेन एनर्जी बिकम इक्वल टू 1 ओवर 2 E L1 स्क्वायर A डिवाइड बाई L। तो बच्चों ये है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। अच्छा बच्चों ये फार्मूला ये सिर्फ लीनियर पोर्शन के लिए ही यूजफुल नहीं है, बल्कि नॉन लीनियर पोर्शन के लिए भी यूजफुल है। नॉन लीनियर पोर्शन के अंदर बेसिकली वो ट्राइंगल नहीं रहती, क्या बन जाती है? ट्रिपीजियम बन जाती है। तो ट्रिपीजियम का जो एरिया होगा वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? स्ट्रेन एनर्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।